का विकास वो अपने ही वार्ड में करता है, लेकिन जो नारा लगाते हैं विलास है विकास है, उनके ही वार्ड में विकास नहीं होता है। तो शादी का हॉल है कि नहीं है वो भी हमको नहीं मालूम। सिर्फ एक कमरा बनाया हुआ जिसका फ़ायदा चंद लोग, नगर सेवक के चंद खास लोग ले रहे हैं। महानगर पालिका का उसमें कोई अमल दखल नहीं है। बच्चों को वार्ड को देने के लिए कोई सुविधा इनको नहीं देना चाहिए। इनको राजनीति सिर्फ एक आती है, गटर तोड़ो, गटर बनाओ, कचरा उठाओ, फोटो खिंचाओ, चेंबर बिठाओ, फोटो जाओ। तो अगर तुम्हारे काम की खराबी है तो उसको हम गलत बोलेंगे तो उसको भी एक्सेप्ट करो, तो तुम दम दे। तो अगर क्योंकि वो हमारे वार्ड में 10 साल जीत के यहाँ का सरपंच नगर सेवक बना है, मुखिया है वहाँ पे, अगर उसको हम बतावे कि अब यहाँ के बच्चों को तकलीफ है, क्या वार्ड दिखता नहीं है? आप लोग को अभी खेलने में मजा आती है? नहीं। हाँ नहीं आती है। मेरे को तो इतनी इधर कैमरा मैन आप इधर दिखाइए, देखो कितना अच्छा पानी भरा हुआ, चारों तरफ कचरा और ये देखो पत्थर। यहाँ आप लोग को खेलने में मजा नहीं आती है? नहीं। इससे अच्छा ग्राउंड चाहिए? हाँ। इससे अच्छा ग्राउंड चाहिए? हाँ। हाँ देखो इससे अच्छा ग्राउंड चाहिए। हाँ भिवंडी के ओपन स्पेस, जहां जनता के लिए प्लेग्राउंड और गार्डन होने चाहिए, वहां ना ही प्लेग्राउंड है ना ही गार्डन। लेकिन वहां भिवंडी के नेताओं की ही निगरानी में खड़ी हो रही है बिल्डिंग्स। इन इलीगल कंस्ट्रक्शन पे कोई रोकने टोकने वाला नहीं। क्या भिवंडीकर्स हमेशा इसी तरह अपनी बुनियादी जरूरतों से भी महरूम रहेंगे या अब बदलाव लाने की कोशिश करेंगे? वार्ड नंबर 4 खंडूपाड़ा में एक ओपन स्पेस है। बीएनसीएमसी के पेपर्स पर यहाँ एक प्लेग्राउंड, एक हेल्थ सेंटर और एक चेंजिंग रूम पास है, लेकिन यहाँ पर एक शादी हॉल है जिसकी हालत भी बेहद खस्ता है। ऐसा लगता है इसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। LIB के इस खास रिपोर्ट को जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मोहम्मद साकिब, लाइफ इन भिवंडी से। जैसे कि मैं उस ओपन प्लॉट पे खड़ा हूँ जो इसकी परिचित कराने की ज़रूरत नहीं, तब भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ठीक मेरे पीछे नियाज स्कूल है और ठीक ओशियन गार्डन जो अबू हासिम की बिल्डिंग है और अबू हासिम को स्कूल, और ठीक मेरे पीछे तैयब मस्जिद भी है। हाँ आइए, ये ओपन प्लॉट में क्या क्या सुविधा है, किस तरीके से यहाँ की राजनीतिक पार्टी, यहाँ के नगर सेवक ने विकास करा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ के जो ओपन प्लॉट है इस पे हाँ स्विमिंग पूल का भी सुविधा है, स्विमिंग पूल का भी इसको सुविधा है, और पीछे ठीक में उसके पीछे हॉल भी है। और ये ओपन प्लॉट आप देख लो किस तरीके से हरियाली है, किस तरीके से हरियाली, और यहाँ काफ़ी सुंदर सुविधा है यहाँ पे। और यहाँ की राजनीतिक पार्टी ने काफ़ी विकास की और ये ओपन प्लॉट को ले गया है कि यहाँ जो है कि देखो चारों तरफ वो कचड़े का ढेर भी लगा हुआ है। आप लोग वहाँ भी जाके मनोरंजन ले सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। और ये साइड अपना स्विमिंग पूल का भी सुविधा दिया गया है, इधर नहाइए और उधर जाके पूरा कचड़े का ढेर लिया और फिर बाजू में आप लोग का मकान है, आप लोग घर चले जाइए। एक भी राजनीतिक पार्टी, क्या आपको ऐसा लगता है कि अपनी जिम्मेदारी से काम करती है? सिर्फ राजनीतिक पार्टी है, इनको शहर से कोई लेना देना नहीं है। मैं भिवंडी शहर में पूछता हूँ, एक भी ऐसा कोई नेता बताओ, को सारी पार्टियों को बोल रहा हूँ, एक भी ऐसा नेता बताओ जो सामाजिक मुद्दे पे कोई बात कराओ। सबको अपना पर्सनल फ़ायदा चाहिए और अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बनाने का है। शहर के लिए आज तक किसी ने ईमानदारी से आवाज़ नहीं उठाया, सिर्फ गुमराह करे या लोगों को, और शहर इनके पीछे गुमराह होते आ रहा है। इसमें गलती कुछ आवाम की भी है और कुछ यहाँ की राजनीतिक पार्टी की भी है। सारी गलतियाँ तो राजनीतिक पार्टियों की नहीं, आवाम की। आवाम की गलती ये है कि भिवंडी शहर को यहाँ के लोगों ने, जो अलग प्रांत से आए, कोई यूपी से, कर्नाटक से, बिहार से लोग जो आए हुए लोग हैं, भिवंडी शहर को अपना घर नहीं माने। तो सबसे पहले मेरी अपील है कि जो यहाँ रोजी रोटी कमा रहा है, घर बना रहा है, यहाँ के कब्रस्तानों में जाके दफन हो जा रहा है, तो भिवंडी शहर को अपना घर माने। जिस दिन अपने शहर को घर मान लोगे, उस दिन ये नगर सेवक, MLA MP और सारे राजनीतिक नेता ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे, क्योंकि घर की फिक्र होती है। जो ये ओपन प्लॉट जो इसमें क्या क्या पास था इसमें? इसके अंदर हॉल नहीं है, इसके अंदर चेंजिंग रूम, प्ले ग्राउंड है सबसे पहले। ये इसमें एक स्वास्थ्य केंद्र इसमें पास है और प्ले ग्राउंड है बच्चों का, एक चेंजिंग रूम पास है, ये 3 चीज़ पास है, और एक स्कूल पास था। ये टोटल 6300 स्क्वायर फीट का जगह था। हमको 4300 ये जो ग्राउंड मिला है, 4300 स्क्वायर फीट का जगह वो प्ले ग्राउंड के लिए मिला है। जैसे आपने कहा कि महानगर पालिका, जो अभी आपने सवाल अच्छा उठाया कि महानगर पालिका जो ध्यान नहीं दे रहा हमारे नगर सेवक बच्चों पर, तो ये सिर्फ मुस्लिम इलाकों में होता है। आप गैर मुस्लिम भाई जो हमारे नगर सेवक जीत के, अशोक नगर हो गया, गोपाल नगर हो गया, ये वहाँ की सुविधा देखो। बच्चों का छोटा छोटा गार्डन है। विलास सर ने भी अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में, वार्ड में गार्डन बना के रखा है। जो विलास है तो विकास है, नगर सेवक कहने वाले लोग, वो उनका विकास वो अपने ही वार्ड में करता है, लेकिन जो नारा लगाते हैं विलास है विकास है, उनके ही वार्ड में विकास नहीं होता है। तो ये दोगली राजनीति है, सिर्फ अपने मुफाद की, जो हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफी। देखो 2007 के बाद से जब ये मैदान बना महानगर पालिका में, ये प्ले ग्राउंड के नाम पर बना गया। 2012 का इलेक्शन के बाद से दो का पैनल आया, 2 नगर सेवक इस वार्ड से जीत के आए, लेकिन ये मैदान तस के मस नहीं हुआ। 2017 में 4 का पैनल जीत के आया,
तब भी ये हालात ऐसे ही बदतर रहा और ये मैदान अभी तक सुधार कुछ भी नहीं हुआ। अब जैसे आपने दिखाया कि चारों तरफ वो कोने में कचरा है, पानी भरा हुआ है, एक हॉल है, शादी का हॉल बोला जाता है, तो शादी का हॉल है कि नहीं है वो भी हमको नहीं मालूम। सिर्फ एक कमरा बनाया हुआ जिसका फ़ायदा चंद लोग, नगर सेवक के चंद खास लोग ले रहे हैं, महानगर पालिका का उसमें कोई अमल दखल नहीं है। और वो हॉल जो है खस्ता हाल पे आज भी है। जैसे कि आप अपने यहाँ के नगर सेवक को या यहाँ के एमएलए रईस शेख जो साहब है उनको आप कोई इस मैदान के बारे में कोई कंप्लेन करे थे? नहीं, मैं महानगर पालिका में कंप्लेंट किया हुआ है और अगर रईस शेख को और नगर सेवक को कंप्लेंट करने की बात आए तो ये बहुत बुरी बात होगी कि मैं नगर सेवक को कंप्लेंट करूं, क्योंकि वो हमारे वार्ड में 10 साल जीत के यहाँ का सरपंच नगर सेवक बना है, मुखिया है वहाँ पे। अगर उसको हम बतावे कि अब यहाँ के बच्चों को तकलीफ है, क्या वार्ड दिखता नहीं है? मगर जैसे कि मैं बताना चाहूँगा यहाँ के जितने भी नगर सेवक है, हाँ, उनको आप जब तक कंप्लेन नहीं करते हो तब तक वो आगे का कदम कैसे उठाएंगे? देखो, इलेक्शन के 15 दिन तो वो गली गली घूमते हैं, उसके बाद कहाँ गायब हो जाते। अगर कंप्लेंट तो लोगों ने की भी होगी, कचरा उठाने आ रहे उनके पीए भी लोग हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ महानगर पालिका जो है वो ठेले, फेरी वाले का जो ठेला है उस पर बहुत तेजों से कार्रवाई करती है, मगर लेकिन कुछ ओपन प्लॉट है जो गवर्नमेंट की जगह उस पर वो महानगर पालिका की आंख नहीं खुलती है। देखो, महानगर पालिका में जब तक अच्छे आईएएस ऑफिसर, जिस तरह मसे साहब आए थे, अभी बीच में पंकज हासिया साहब आए, तो ये जब तक नगर सेवक, हमारे नालायक नगर सेवक मैं कहूँगा, अच्छे आदमी और आईएएस ऑफिसर और कमिश्नर को वहाँ टिकने नहीं देंगे। भिवंडी शहर का यही हाल रहेगा। जो आपने कहा बहुत अच्छी, भिवंडी शहर में कितने ऐसे ओपन प्लाट, एमएमआरडी का, पीडब्ल्यूडी का, महानगर पालिका का, कलेक्टर लैंड, कई ऐसे लैंड है जो मार्केट के लिए रिजर्व है, प्लेग्राउंड के लिए रिजर्व है, गार्डन के लिए रिजर्व है, हॉल के लिए रिजर्व है, लेकिन उस वार्ड का नगर सेवक महानगर पालिका की मिलीजुली गार्ड से और ये भ्रष्ट जो अधिकारी उनसे मिलके वहाँ पे कारखाना बांधने का काम किया है या तो बिल्डिंग बांधने का काम किया है। वो अपने वार्ड के लोगों को कोई सुविधा देना नहीं चाहते। तो जो हॉकर जो हमारे भाजी मार्केट का नहीं होने के कारण जो रोड पे लगाते, 2 वक्त की रोटी, अपनी रोजी रोटी चलाते छोटे से, उन पे कार्रवाई होती है। ये उन सरासर पे तो बहुत तेजी से कार्रवाई होती है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले सब ज्यादा तक हाथ गाड़ी फेरी वाले को हाथ तो ठेला जो था वो तोड़ा गया, बहुत तेजी से कार्रवाई। मगर मनपा को क्या ये गवर्नमेंट की जगह नहीं दिखती है? देखो, सबसे पहले वो किसी शायर, किसी एक महापुरुष ने कहा है, अफलातून है शायद, उन्होंने कहा था कि कानून एक मकड़ी का जाला है जिसमें कमज़ोर फंस जाता है और मजबूत फाड़ के निकल जाता है। तो ये ठेले वाले कमज़ोर है, इनको तोड़ाई के लिए महानगर के पास ताकत है। लेकिन जो भिवंडी शहर में अनलीगल इतना कारोबार हो रहा है, बिल्डिंगें बनी है, उस पर आज तक एक हथौड़ा नहीं चलता है। तो ये साबित होता है कि जो मजबूत है, पैसे वाला है, महानगर पालिका उसके साथ है, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होने वाली। मतलब यहाँ की जो औरतें हैं या यहाँ की जो भी आदमी है उनको यहाँ से जाने के लिए आप लोग रास्ता बनाए? रास्ता बनाए थे, हमारा ना वो लॉकडाउन लग गया तो फिर बबलू भी बोलता तू चुप बैठ। अच्छा, ये जो बबलू है ये कौन है? नगर सेवक है ये वार्ड का। ये वार्ड के नगर सेवक है, आपको चुप कराए कि आप चुप बैठो, आप कुछ बोलो मत? बोलते होते बोलते हाँ कर दूंगा 2 दिन और सबर कर, 2 दिन और सबर कर। इसके मतलब आप 2 साल पहले ही बबलू जो नगर सेवक है यहाँ के उनको कंप्लेंट कर चुके हो? पलट कर चुका हूँ। बोलते हाँ 2 दिन रुक जा, 2 दिन रुक जा। 2 दिन करते करते आज 9.5 साल हो गए, ढिकारी नहीं ली। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि भिवंडी शहर में ज़्यादा तक नगर सेवक अपने वार्ड में हर जबरदस्ती, मतलब जो विकास है वो ज़्यादा तक विकास की ओर भिवंडी शहर को ले गए हैं। देखो, नगर सेवकों का विकास तो सिर्फ गटर को तोड़ के नया गटर बनाने में और कचरा उठाने में, चिंबर बैठाने में। अभी राजनीति के भिवंडी शहर के 35 सालों में मैंने देखा है कि कचरे और गटर और चिंबर के अलावा ये लोगों ने कोई आज तक राजनीति नहीं करी। इनको अच्छा स्कूल नहीं चाहिए, इनको गार्डन नहीं चाहिए, इनको स्वास्थ्य केंद्र नहीं चाहिए, बच्चों को वार्ड को देने के लिए कोई सुविधा इनको नहीं देना चाहिए। इनको राजनीति सिर्फ एक आती है, गटर तोड़ो, गटर बनाओ, कचरा उठाओ, फोटो खिंचाओ, चेंबर बिठाओ, फोटो जाओ। तो ये कचरा फोटो खिंचाने वाली बात से मेरे को एक बात याद आती है कि सोशल मीडिया पे जो अपने नगर सेवक ये फोटो खिंचाने वाला काम, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, फोटो खिंचाओ, अच्छा काम करते हो तो फोटो खिंचाओ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो तुम्हारे वार्ड में गलत काम हुआ है, जो तुम्हारी कमियां, उसको भी एक्सेप्ट करके फोटो खिंचाओ कि मैंने ये अच्छा काम किया, ये मेरे फोटो, हम तुम उस पर तारीफ करेंगे। अगर तुम्हारे काम की खराबी है तो उसको हम गलत बोलेंगे तो उसको भी एक्सेप्ट करो, तो तुम दम दे। तो अगर कोई सोशल वर्कर फोटो डालता है फेसबुक व्हाट्सएप पे, अगर वार्ड की कमियों को फोटो डालता है तो उसको दम मिलता है कि तुमने मतलब धमकी मिलती है? हाँ, धमकी मिलती है। ऐसी भी शिकायत आई है कि लोग को धमकी दी जाती है। तो ये धमकी किसके तरफ से, नगर सेवक पर्सनली देते हैं या उनके वो कार्यकर्ता देते हैं? देखो, इसमें तो मैं पर्सनल नहीं बोलना चाहूँगा, बस धमकी आती है। अभी वो इशू अलग हो जाएगा अगर मैं बोल दूँ। ये ओशियन गार्डन मेरे ठीक पीछे ही है, इस पे हमारे विधायक जी रईस शेख साहब का भी मकान है। क्या आप उनसे इस मैदान के बारे में कोई चर्चा या कोई कुछ लेटर दिए थे?
नहीं नहीं, रईस शेख साहब से अभी कोई ना बात हुई ना चर्चा हुई, लेकिन अगर उनका घर बाजू में, उनकी स्कूल एक बाजू में, अबू आसिम साहब की नियाज स्कूल बाजू में, तो उनको भी दिखता है, आते जाते रहते हो तो उनको भी दिखता है। तो वो कब्रिस्तान का भला कर रहे हैं, लोगों में घूम घूम के गली गली में ब्लॉक बिठा रहे हैं। तो एक नज़र इधर भी मैं कहूँगा रईस शेख साहब को कि एक नज़र ये मैदान पे भी डाले और हमारे मोहल्ले के वार्ड के लोगों के साथ इंसाफ करे। जिस तरह लोगों ने, यहाँ के लोगों भी ने आप कोर्ट दिया है, तो आप इनका भी ध्यान देंगे। आपको शुक्रिया करूँगा कि लाइफ ऑफ भिंडी ने जो ये मुद्दा छेड़ा और मुझे बुलाया, तो इंशाल्लाह ताला मैं अब इसका कल ही आयुक्त के पास एक लेटर लेके बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एलिगेशन देंगे कि इस मैदान की जो खस्ताल है इसको जल्द से जल्द सुधारा जाए। जितने यहाँ कचरे और ईंट है किनारे करके इसको खेलने जैसा बच्चों के लिए बनाने के लिए एक एप्लीकेशन देंगे, और हो सके तो हम अपने एमएलए साहब को भी एक लेटर दे देंगे कि उनको भी शिकायत न रहे कि हमारे पास नहीं है। तो हाँ, ये हाँ, बात तो हम भी उनको एक लेटर दे देंगे। हमको शिकायत गिलवा किसी से नहीं है, हमारे वार्ड के लोगों का काम हो जाए, ये बच्चों के साथ इंसाफ हो जाए, हम यही चाहते बस।